मैं कुबेर सिंह यादव, ग्रामीण भारत चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा 2020 के चुनावों के विषय में। चुनाव 7 तारीख को संपन्न हो गए। अब एग्जिट पोल के विषय में आपको बताना चाहते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव बिहार में हुए हैं उनमें एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल का मतलब ये होता है कि जब मतदाता अपना मत दे करके, अपना वोट डाल करके बाहर निकलता है, उस समय जो सर्वे होता है कि वोट वो किसको दे करके आया है, क्या उसकी मंशा है, तो उस समय जो मतदाता से बात होती है उसके आधार पर एग्जिट पोल अपना निर्णय बताते हैं, सर्वे बताते हैं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में जो चुनाव हुए उनमें दो दल मुख्य रूप से थे। एक तो एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू यानी नीतीश कुमार, इन दो लोगों की विशेष भूमिका, विशेष दल थे। और इनके साथ में अन्य छोटे छोटे दल मिले थे जिसे एनडीए कहा गया है। तो एक तो ये है एनडीए जो गठबंधन है वो था, और दूसरी तरफ राजद। राजद जो है उसमें तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मुख्य रूप से थे। इसके अलावा अन्य भी एक आध छोटे छोटे दल थे, लेकिन हम मुख्य रूप से महागठबंधन और राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, दो पर बात करने जा रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनमें एक तो है CNN न्यूज़ 18, टुडेज चाणक्य। ये है सत्ताधारी दल जो वर्तमान में इसकी सरकार है राजग की यानी एनडीए की, उसे 55 सीटें बता रहा है कि उसको मिल रही। और महागठबंधन जो तेजस्वी का है उसको 180 बता रहे हैं। ये सब, इसके अलावा अन्य जो छोटे छोटे दल हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। दूसरा सर्वे जो ABPC वोटर है, सी वोटर का मतलब शायद हर आदमी न समझ पा रहा हो, हर व्यक्ति न समझ पा रहा हो। उसका मतलब है कि ये कोई ऐसी एजेंसी है जिसे सी वोटर कहा जाता है, जो सर्वे करने वाली एजेंसी है उसका नाम सी वोटर है। तो वो ABPC वोटर जो है वो राजग को यानी एनडीए को 104 से 128 सीटें बता रहा है कि वो एनडीए जीतेगा, और महागठबंधन को 108 से 131 तक। और छोटे दल की बात मैं इस समय कर नहीं रहा हूँ। इंडिया टुडे
एक्सिस माई इंडिया, ये 69 से लेकर के 91 तक राजग को बता रहा है, और 139 से 161 तक महागठबंधन यानी तेजस्वी को बता। रिपब्लिक टीवी जन की बात यदि हम करें तो 104 नीतीश कुमार गठबंधन को और 128 महागठबंधन को, और फिर इसके बाद TB9 भारतवर्ष, वो 110 से लेकर के 120 तक NDA को, और 115 से 125 तक महागठबंधन को दे रहा है। अब दल वाइज अगर हम विभाजन करें तो कोई मतलब बहुत उसमें वो नहीं देखने को मिलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि हम दल वाइज अगर बात कर लें तो फिर ABP जो सी वोटर है वो जनता दल यूनाइटेड को यानी नीतीश कुमार को 38 से 40 सीटें दे रहा है, भाजपा को 66 से 74, BIP जो पार्टी है वो 4 -4 में जा रहा है। राजद को अगर हम देखें तो 80 से 89 तक बता रहा है, ये ABP न्यूज है, और कांग्रेस को 21 से 29 तक। इसके साथ में वाम दल हैं, वामपंथी जो हैं उन्हें 6 से 13, और लोजपा को 1 से 3, और अन्य को 4 से 8 सीटें दे रहा है। वहीं पर रिपब्लिक भारत जो है, रिपब्लिक भारत जदयू को 31 से 42, और भाजपा को 60 से 75, और राजद को 79 से 91। तो इस तरीके से, और TB9 भारतवर्ष जो है वो जदयू को 38, भाजपा को 72, और राजद को 92 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 17, इसके अलावा अन्य छोटे दलों को 1-1, 2-2 सीटें जो है वो इस तरीके से ये है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल से कोई नतीजे नहीं मालूम होते हैं कि इतने लोग जीत गए हैं। ये एक आइडिया है, उनका सर्वे है कि ऐसा हो सकता है, सीटें कम भी आ सकती हैं और ज़्यादा भी आ सकती हैं, किसी भी दल की उसमें गुंजाइश है। लेकिन अब ये बात जो हर चैनल ये तेजस्वी का गठबंधन जो है, महागठबंधन जो है उसको बढ़त बता रहा है, उसके पीछे क्या तर्क हैं उसके। तो जहाँ तक मेरी समझ में आई बात वो ये है कि तेजस्वी का जो एक एजेंडा था वो बहुत ही सीमित था, लेकिन वो अपनी बात पर हमेशा वही बात कहते रहे कि 10 लाख नौकरियों की, और आगे पीछे और तमाम चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप वो वहाँ पर बेरोजगारी की बात उन्होंने प्रमुखता से उठाई, और शायद वहाँ की जनता ने, वहाँ के नवयुवकों ने उन पर विश्वास किया होगा, और तभी ये नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जो NDA था, NDA जो है गठबंधन जो है, उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा कर के 12 रैलियाँ किए, भाजपा अध्यक्ष ने भी 12 रैली की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जा कर के वहाँ पर 12 रैलियाँ की। यानी पूरा सरकार का, केंद्र सरकार का और वहाँ की सरकार का, और जो भी मतलब था, जितनी शक्ति मतलब लगानी चाहिए थी उतनी उन लोगों ने लगाया, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं, और बहुत मेहनत किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आखिर क्या बात है कि वो एग्जिट पोल में वो सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसके पीछे
बस मुख्य बात, जबकि तेजस्वी जो हैं वो अकेले स्टार प्रचारक थे, उनके साथ में कोई स्टार प्रचारक और नहीं था। और वो 10-15 मिनट अपने हर सभा में भाषण देते थे, इससे ज़्यादा वहाँ रुकते नहीं थे। लेकिन वो जो बात कहते थे वो वही, मतलब शुरू से आखिरी तक एक ही बात, मतलब अपना जो एजेंडा पहले सेट कर लिया था उसी एजेंडे पर बात करते थे, वो इधर उधर की बातें नहीं कर रहे थे। तो शायद जनता ने इस चीज़ पर गौर किया हो कि भाई वो मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, और जो बात उन्होंने पहले कहा था वही आज भी कह रहे हैं। अगर हम अ, उसके दूसरे पक्ष को देखें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को देखें, यानी एनडीए को देखें, नीतीश कुमार के गठबंधन को देखें, भाजपा के गठबंधन को देखें, तो उसमें एक बड़ी मतलब बात यह है विचारणीय कि प्रधानमंत्री को भी अपने हर रैली में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा। और हमारे जो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, उनको भी कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ी कि जिसको मतलब नीतीश कुमार जी को खंडन करना पड़ा। तो हो सकता है कि मतदाताओं के दिमाग में इस तरीके की बातें भी बैठ रही हों कि ये कुछ भ्रमित कर रहे हैं लोग, इसलिए वोट प्रतिशत उनका कम हुआ है। तो ये सब चीज़ें मतलब ज़रूर देखने की बात रही होंगी। अच्छा, और दूसरी बात ये जंगल राज और सुशासन की बात, वहाँ की जनता ने दोनों को नकार दिया। अगर पहले कुशासन था तो तेजस्वी को इतना समर्थन क्यों मिला, और अगर सुशासन था तो तेजस्वी को इतना समर्थन क्यों मिला, बातें दोनों तरफ से मतलब विचारणी है कि सुशासन को भी जनता ने पसंद नहीं किया और कुशासन को भी नहीं पसंद किया। तो लेकिन तेजस्वी एक नए चेहरा थे, इसलिए उनके ऊपर विश्वास किया, और इस तरीके से वहाँ संभव है कि मतलब तेजस्वी की सरकार फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। परंतु जो ये एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, इन पर आंख मूंद करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जिट पोल हैं, संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। वास्तविकता तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि मतलब किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बिगड़ रही है। तो एग्जिट पोल की ये है तस्वीर थी जो आपके सामने रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि मत प्रतिशत का। देखिए, ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने सर्वे किया है, तो वो राजग को बता रहे हैं कि 34% लोगों ने पसंद किया है, और महागठबंधन तेजस्वी के गठबंधन को 44% जनता ने पसंद किया है, यानी 10% का सीधे सीधे अंतर है। और कहीं कहीं पर जैसे इंडिया टुडे ने 39% बताया है कि राजग को लोग पसंद करते हैं, और या वोट दिया है, और 44% महागठबंधन को। तो ये तो सब प्रतिशत से उतना मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिशत बहुत कम होता है और तब भी सीटें निकाल ले जाते हैं लोग। तो जितनी सीटें जीत गया जो, उसी का वो प्रतिशत समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, कुल मिला करके मैक्सिमम सीटें जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें स्पष्ट जनादेश मिलेगा। किसी के सहारे से कोई सरकार नहीं चलेगी। वो पहले से ही जिसका मतलब गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, या अगर एनडीए की सरकार मिलेगी तो उसको भले ही मतलब कुछ कहीं से ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसमें एग्जिट पोल में, तो ऐसा संभावना की जा सकती है कि उसको कहीं से ज़रूरत पड़ सकती है किसी अन्य दल से। लेकिन अगर तेजस्वी की
सरकार बनने के लायक होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको दूसरी जगह से, दूसरे दलों से, अन्य जगहों से कहीं से मतलब अपना वो बहुमत साबित करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये रहा आज का विश्लेषण जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन पर अभी से कोई अंतिम निर्णय दे देना उचित नहीं है। और जो बात है वो एग्जिट पोल की है। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो संभावनाओं का खेल होता है, संभावनाएं लगाई जा रही हैं। उस हिसाब से अभी लगभग सभी सर्वे यही बता रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।